आर्यन और श्रेया शादी कर अपने नए घर में रहने आते हैं। आर्यन मुंबई में एक छोटी सी फैक्ट्री का मालिक था और श्रेया हाउसवाइफ। दोनों के बीच बहुत प्यार था। उनकी शादीशुदा जिंदगी भी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन कुछ समय बाद श्रेया घर में अजीबोगरीब हरकतें महसूस करने लगती है, जैसे चीजों का जगह पर ना होना, टीवी का अपने आप ऑन ऑफ होना और भी बहुत कुछ। ऐसे ही एक दिन जब आर्यन फैक्ट्री के काम से बाहर जाता है, तब श्रेया पूरे घर में अकेली होती है। तभी श्रेया के पीछे से कोई तेजी से निकल कर जाता है। श्रेया तुरंत पीछे पलट कर देखती है। अरे ये तो बिल्ली है। मैं भी ना लगता थकान की वजह से कुछ भी सोच रही हूँ। एक काम करती हूँ, नहा लेती हूँ, फ्रेश फील करूंगी थोड़ा। श्रेया डर की वजह से बाहर भागती है तो वो आर्यन से वहाँ टकरा जाती है। क्या हुआ? वो वहाँ बाथरूम में। क्या है बाथरूम में? वो वहाँ खून। आर्यन श्रेया के साथ बाथरूम में जाता है तो बाथरूम देख श्रेया से कहता है, कुछ तो नहीं, लगता है थक गई हो काफी, थोड़ा आराम करोगी तो ठीक हो जाओगी। यह कहकर दोनों बेड पर सोने चले जाते हैं। रात के 2 बज रहे थे। श्रेया सपने में देखती है कि कोई उसका गला पकड़कर उसे मारना चाहता है। श्रेया पूरी कोशिश करती है अपना गला उस शख्स से छुड़वाने की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब रहती हैं। तभी अचानक श्रेया नींद से जागती है। एसी चलने के बावजूद श्रेया पसीने से लथपथ होती है। श्रेया को देख आर्यन भी उठता है। क्या हुआ श्रेया, कोई बुरा सपना देखा? हाँ शायद। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना यहाँ, तुम सो जाओ। यह कहकर आर्यन श्रेया को सुला देता है। लेकिन मौत का यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। तूफान तो आना भी बाकी था। अगले दिन जब आर्यन श्रेया को बाय करके फैक्ट्री जाता है तो श्रेया भी अपना बाकी का काम निपटाने किचन में चली जाती है। टीवी चल रही थी। टीवी की आवाज सुनते सुनते श्रेया काम कर रही थी। तभी अचानक टीवी में सिग्नल आना बंद हो जाते हैं और श्रेया टीवी के पास आकर देखती है और उस पर हाथ मारती है, पर वो फिर भी ठीक नहीं होती। अरे अब ये टीवी को क्या हो गया, बाद में देखती हूँ उसको। यह कहकर वह टीवी ऑफ करके जाने लगती है कि उसे उस पर एक साया दिखाई देता है जो धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था और अचानक वह साया एक डरावना रूप ले लेता है, जिसे देख श्रेया डर से पीछे हो जाती है। श्रेया दौड़कर अपने कमरे में जाती है और आर्यन को फोन करती है। आर्यन तुम जल्दी घर आओ, यहाँ कोई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आर्यन प्लीज तुम जल्दी आओ। उधर आर्यन यह सुनकर फैक्ट्री से जल्द घर के लिए निकल जाता है। जब वह घर पर पहुंचता है तो श्रेया को कॉरिडोर पर बेहोश पाता है। वह जल्दी से एक ग्लास में पानी लाकर श्रेया पर कुछ बूंदे छिड़कता है, जिससे श्रेया होश में आती है और होश में आते ही श्रेया कहती है, आर्यन तुम आ गए, वो मुझे मार डालेगी। आर्यन कौन मार डालेगा? किसकी बात कर रही हो तुम? प्रिया आर्यन, वो मुझे मार डालेगी। क्या? पर वो तो मर चुकी है। मर चुकी थी पर वो वापस आ गई है और मुझे मार डालेगी। आर्यन मैं तो कहती हूँ हम लोग जल्दी से यहाँ से चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम थक गई हो, तुम थोड़ी देर आराम करोगी तो ठीक हो जाओगी। श्रेया के लाख मना करने के बाद भी आर्यन उसे आराम करने के लिए भेज देता है। थोड़ी देर में जब श्रेया सो जाती है तो आर्यन किचन में पानी पीने जाता है। पानी लेते वक्त उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। तुम फिर से जग गई, मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हें नींद की सख्त जरूरत है। दूसरी ओर से कुछ आवाज न आने पर आर्यन खुद वहाँ जाकर देखता है, पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। वह फिर से किचन की ओर जाने के लिए मुड़ता है तो पीछे से टीवी चालू हो जाता है। वह टीवी के पास आकर देखता है और टीवी ऑफ कर देता है। टीवी ऑफ करके वह जैसे ही पीछे पलट कर देखता है तो एक औरत उसके सामने खड़ी होती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो मर चुकी थी। वह और कुछ नहीं बोलती, बस हल्का सा मुस्कुरा कर आर्यन को देखती है। वह मुस्कुराहट इतनी खतरनाक थी कि देखते ही आर्यन की रूह कांप जाए। आर्यन जल्दी से भागकर कमरे में जाता है और श्रेया से कहता है, तुम सही थी श्रेया, वो वापस आ गई है। हमें जल्द से जल्द ये घर खाली करना होगा। फिर आर्यन और श्रेया दोनों अपना सारा सामान पैक कर वहाँ से जाने लगते हैं। जब वह सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं तो अचानक पीछे से 2 हाथ आकर उन्हें जोर से धक्का देते हैं, जिससे वह दोनों नीचे गिर जाते हैं।